अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम असलम। नूर मुकद्दम केस के हवाले से आपसे ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करती हूं और मेरे पीछे अगर आपको ट्रैफिक की आवाज़ आए तो मैं उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। इस वक्त मैं लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है तो वो भी थोड़ा सा आपको उसका भी मंज़र मैंने सोचा दिखा दूँ। खैर, नूर मुकद्दम केस के ऊपर वापस आती हूँ और ख़ान साहब से सबसे पहले एक दरख्वास्त है। ख़ान साहब, आपकी पुलिस ठीक नहीं हो रही, क्योंकि अगर आपकी पुलिस ठीक हो जाए ना तो आधे से ज़्यादा जो मुकदमात हैं वो सही समत में आगे बढ़ें और उनके फ़ैसले भी जल्दी हो जाएं। क्योंकि आपकी पुलिस इतनी डिलेइंग टैक्टिक्स डालती है तो बहुत बड़े बड़े जो केसेस हैं वो सिर्फ आपकी पुलिस की नाअहली की वजह से लेट हो जाते हैं। मैं ये चाहूँगी कि आप प्लीज़, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, इस मुकदमे का नोटिस लें, पहले भी आपने लिया है, ताकि पुलिस ऐसी गलतियाँ ना करे। पुलिस ने क्या गलती की है, मैं किसी भी सूरत इसको नेक नियति पे मबनी नहीं कहूँगी और मैं ये नहीं कहूँगी कि हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दें। मैं कोई उनको ऐसा बेनिफिट नहीं देने वाली। उनसे गलती हुई है। तकरीबन ये जो चालान पेश किया गया इन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़, ये 400 पेजेस का चालान है और इसमें जो सीक्वेंस है पेजेस का, पुलिस ने वो ख़राब करके दिया है। और फिर जो इंडेक्स पेज होता है जिसके ऊपर पूरी डिटेल्स होती हैं, वो भी पुलिस की जानिब से इसमें नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अदालत जो है वो उसकी कार्रवाई डिस्टर्ब हुई और अब कल दोबारा इस केस की कार्रवाई होगी। कल तक के लिए इसकी कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अब मैं आती हूँ मुल्ज़िमान की तरफ। तो मुल्ज़िमान के बारे में मैं आपको बताऊँ कि 6 मुल्ज़िमान आज इनको बख्शी खाने लाया गया था और वहीं से हाज़िरी लगाने के बाद इनको वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। आज इनको अदालत में पेश नहीं किया गया। उसकी एक वजह तो यही थी कि जो चालान है वो इनकम्प्लीट है और जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो पेशी आगे बढ़नी नहीं थी। लेकिन दूसरा, पुलिस ऑब्वियसली इनको मीडिया की जो आंखें हैं उससे भी दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही है। तो आज इनको मीडिया के सामने नहीं लाया गया। मीडिया के नुमाइंदों ने शिकायत ज़रूर लगाई है जज साहब से कि जो पिछली पेशी में रवैया मीडिया के नुमाइंदों के साथ रहा है, अब देखते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या नोटिस लिया जाता है। एक और अहम पेशरफ्त ये है कि इस केस में कहा यह जा रहा है कि जो जज मुकर्रर किए जाएंगे वो वही होंगे जिनके पास उस्मान मिर्ज़ा केस भी है। तो ये 2 अहम हाई प्रोफाइल केसेस उनके पास आएंगे। फिर पुलिस से एक और सवाल है कि इतना हाई प्रोफाइल केस था, पूरे पाकिस्तान की नज़रें तो दूर, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं उनकी नज़रें इस केस पे हैं। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं कि आप पेजेस का सीक्वेंस ठीक ना करें और इंडेक्स पेज जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेज होता है किसी भी चालान का, वो उसमें शामिल ना करें। तो ये आपने वो गलती की है कि जिसके बाद आपको बैशिंग का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी नीयत पे हमें शक हुआ है कि क्या वाकई आप आगे भी आपने एविडेंस सही इकट्ठा किया होगा। तो प्लीज़ ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि पाकिस्तानियों में मायूसी आती है। पहले ही जो उस दिन आपने इस्मत एडम जी जो है मुल्ज़िमा इस्मत, उसके कहने पे जो मीडिया के नुमाइंदों के कैमरे बंद कराए, उसके बाद मायूसी है। अब इस तरह की हरकतें करके आप दोबारा से मायूसी आएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, वो ये कि एक मुख्तलिफ ज़राए से एक ख़बर आ रही है कि इनकी जो फैमिली है उनकी जानिब से राब्ते किए जा रहे हैं मुल्ज़िमा इस्मत की इंस्ट्रक्शंस पे कि ये जो वीडियोज़ बनाई जा रही हैं और ये जो पिक्चर्स ली गई है मुख्तलिफ गूगल पे या यूट्यूब पे, उनको रिमूव कराया जाए। अब मुझे नहीं ये पता कि किस कानून के तहत ये रिमूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये अंदर हैं मोहतरमा और पैसे का इस्तेमाल भी अगर करें तो ये नहीं करवा पाएंगे ये कोशिशें। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये कोशिशें इनकी फैमिली की जानिब से या इनकी जानिब से करवाई जा रही हैं, क्योंकि ये आपने तो देख लिया ना कि ये तो एक वीडियो भी इनसे बर्दाश्त हुई इनके सामने जो बन रही थी। तो जो यूट्यूब पे इतना कुछ कहा जा रहा है इनके ख़िलाफ़, जो पिक्चर्स लगाई जा रही हैं, डेफिनेटली इनको अब तकलीफ़ होनी है। और वो ख़ान साहब जो कहते थे ना कि मैं इनको तकलीफ़ पहुंचाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, तो ख़ान साहब वो आपने सियासी जमातों के लिए तो कहा था, थोड़ा सा अगर आप इनके लिए भी कह दें। और इस केस में आपने इंसाफ दिलाना है अगर नूर मुकद्दम की फ़ैमिली को, तो थोड़ा सी तकलीफ़ इनको भी पहुँचनी चाहिए। एनीवे, एक और अपडेट मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि जो ताहिर ज़हूर ने, मुल्ज़िम ताहिर ज़हूर ने जो एक एप्लीकेशन दी हुई है इस दरिंदे और इसके पेरेंट्स के ख़िलाफ़, उसके ऊपर भी समाअत होनी है 11 सितंबर को। और उसमें जो शौकत मुकद्दम साहब के वकील हैं शाह खावर, उन्होंने भी अपना वकालतनामा दर्ज करा दिया है। अब ये देखना होगा क्योंकि अगर वो भी ये समझते हैं कि जो अमजद है उसको भी इसने मारने की कोशिश की थी, तो फिर किसी न किसी पॉइंट पे से एक पेज पे आ जाएंगे ताहिर ज़हूर और शाह खावर साहब। क्या होता है, किस तरह से शाह खावर साहब इसमें रोल प्ले करेंगे, ये हम देखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन अगले 4 दिन नूर मुकद्दम केस में इंतहाई अहम है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि पुलिस जो है वो अब कोई गलती ना करे। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि ख़ान साहब दोबारा से इस मुकदमे का नोटिस लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।